सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जुएकी भी जायंट ट्री पर आ गई थी और जांग भी पहले से वहां था। उन दोनों के बीच में काफी खतरनाक फाइट हुई थी, लेकिन जायंट स्नेक वहां आ गया था और अचानक ट्री के नीचे एक गेट भी ओपन हो गया था। जायंट स्नेक जुएकी को खाने वाला था, लेकिन जांग ने उसे बचा लिया था और उस जुएकी को लेकर गेट के अंदर चला गया था। जायंट स्नेक अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गेट बंद हो गया था। फिर अब हम जायंट ब्लैक वाटर स्नेक को देखते हैं। वो ट्रेजर रूम में जाने के गेट पर अटैक करके उसे खोलने की कोशिश कर रहा था, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे देखकर जिंगू कहता कि जांग और जुएकी उस ट्रेजर रूम के अंदर थे। अगर जायंट स्नेक उसके अंदर चला गया तो वो दोनों जिंदा नहीं बच पाएंगे। हमें कुछ भी करके जायंट स्नेक को रोकना होगा। वो अपने साथियों के साथ मिलकर जायंट स्नेक पर अटैक कर देता है, पर स्नेक उन तीनों को दूर कर देता है। वो अपनी टेल से जिंगू पर अटैक करता है, जिसकी वजह से दूर जाकर गिरता है और उसे काफी चोट लगती है। जेंग और जियांग उसे संभालते हैं। जायंट स्नेक अपने पॉइजन से उन पर अटैक कर देता है, जिससे बचने के लिए जेंग और उसके साथी उससे दूर चले जाते हैं। जायंट स्नेक फिर से ट्रेजर रूम के गेट पर अटैक करने लगता है। उसे देखकर जियांग कहता है कि इस तरह हम जायंट स्नेक का सामना नहीं कर सकते, बेहतर होगा कि हम इससे दूर रहें। मगर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार इस गेट के पीछे ऐसा कौन सा ट्रेजर है जिसके लिए ये स्नेक इतनी मेहनत कर रहा है। अगर ये स्नेक ही उस डोर को तोड़ नहीं पा रहा है तो हम भी जुएकी और जांग को बचाने के लिए अंदर नहीं जा पाएंगे। तभी येलो बर्ड वहां जाती है, जिसकी वजह से हर तरफ स्मोक हो जाता है, क्योंकि येलो बर्ड की पूरी बॉडी पर फायर जल रही थी। उसे देखकर जेंग कहता है कि ये तो लेजेंडरी 9A1 स्पिरिचुअल बर्ड येलो बर्ड है। येलो बर्ड बहुत जोर से रोर करती है, जिसकी वजह से जेंग और उसके साथियों को काफी तकलीफ होती है। जेंग कहता है कि शायद येलो बर्ड इस ट्रेजर की गार्डियन और ये जायंट स्नेक को रोकने के लिए यहाँ आई है। अगर इन दोनों एशियन बीस्ट के बीच में फाइट शुरू हो गई तो हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे, हम ट्रेजर के पास पहुँच भी नहीं पाएंगे। जिंगू कहता है कि भले ही हमें ट्रेजर ना मिले, पर हमें जांग और जुएकी को बचाना होगा। वो दोनों ट्रेजर रूम के अंदर है। अगर इन दोनों बीस्ट में से कोई अंदर चला गया तो जिंदा नहीं बच पाएंगे। फिर अब ट्रेजर रूम का सीन देखते हैं। जांग और जुएकी वहाँ बेहोश पड़े हुए थे। जियो जांग के पास जाकर उसे उठाने की कोशिश करता है, पर उसे होश नहीं आता। अचानक आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी जांग की बॉडी में एजो होने लगती है, जिसकी वजह से जांग को होश आ जाता है। वो कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे सारे घाव ठीक कैसे हो गए। उसकी नजर जुएकी पे पड़ती है। उसे बेहोश देखकर जांग को उसके साथ बिताए गए सारे पल याद आते हैं, जिससे वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है। तभी जुएकी को भी होश आ जाता है। जांग ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था, जिस वजह से वो दोनों शर्मा जाते हैं। जांग उसका हाथ छोड़ देता है। जुएकी अपनी स्वॉर्ड उठा लेती है और जांग भी अपनी स्टिक ले लेता है। जुएकी पूछती है कि आखिरकार हम दोनों किस जगह पर है। जांग कहता है कि जायंट स्नेक हम दोनों को खाने वाला था, पर हम ट्रेजर रूम के अंदर आ गए थे और अभी हम ट्रेजर रूम के अंदर ही है। जुएकी पूछती है कि तुमने मुझे क्यों बचाया। जांग कहता है कि मैंने तुम्हें नहीं बचाया, स्टोन गेट के बंद होने से पहले तुम अंदर आ गई थी, इसमें मैंने कुछ नहीं किया। अगर तुम अभी मुझे मारना चाहो तो मार सकती हो। मगर जुएकी इस बात का कोई जवाब नहीं देती। अचानक वहाँ काफी स्पिरिचुअल एनर्जी आ जाती है, तो जांग और जुएकी उस एनर्जी की तरफ बढ़ जाते हैं। आगे जाकर उन्हें एक पोर्ट मिलता है, जिसके अंदर वो रेयर ट्रेजर था जो एक खास लिक्विड में रखा हुआ था, और उसी के अंदर से ये सारी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज हो रही थी। उसे देखकर जांग कहता है कि मुझे लगता है कि इस ट्रेजर के मैजिकल इफेक्ट की वजह से हमारे गाँव ठीक हो रहे हैं। इसकी स्पिरिचुअल पावर काफी स्ट्रॉन्ग है। यह कहकर जांग उसे ट्रेजर को लेने लगता है, पर जुएकी उसका हाथ पकड़ लेती है। इससे जांग को काफी गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम कुछ भी कर लो, पर मैं इस ट्रेजर को लेकर ही रहूंगा। जुएकी कहती है कि अगर तुम ये ट्रेजर लेना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें मुझे मारना होगा। जांग ट्रेजर को लेने की कोशिश करता है, पर जुएकी उसे रोक देती है और दोनों के बीच में क्लोज कॉम्बैट फाइट शुरू हो जाती है। ट्रेजर रूम के बाहर जायंट स्नेक येलो बर्ड पर अटैक करने के लिए जाने लगता है, पर येलो बर्ड फायर बॉल से अटैक करके उसे दूर कर देती है। फायर बॉल की वजह से हर तरफ स्मोक हो जाता है, जिसका फायदा उठाकर जायंट स्नेक येलो बर्ड
के पीछे चला जाता है और उस पर अटैक कर देता है, पर इस बार भी येलो बर्ड उसे दूर फेंक देती है। वो अपनी येलो लाइटनिंग से उस पर अटैक करती है, पर जायंट स्नेक तेजी से मूव करके उसके अटैक से बच जाता है और उस पर अटैक कर देता है, मगर येलो बर्ड अपने क्लो से अटैक करके उसे घायल कर देती है। इससे गुस्सा होकर जायंट स्नेक एक ट्री को तोड़कर उसे येलो बर्ड के ऊपर गिराने की कोशिश करता है, पर येलो बर्ड अपनी बॉडी से एनर्जी रिलीज करके उस ट्री को डिस्ट्रॉय कर देती है। उस एनर्जी की वजह से एक चट्टान ट्रेजर रूम के स्टोन गेट से जाकर टकराती है, जिसकी वजह से गेट टूट जाता है। येलो बर्ड से फाइट करते हुए जायंट स्नेक काफी घायल हो गया था, पर फिर भी वो हार नहीं मानता और उसे फाइट करता रहता है। ट्रेजर रूम के अंदर जांग भी जुएकी से फाइट कर रहा था। येलो बर्ड और जायंट स्नेक की वजह से ट्रेजर रूम में बहुत सारी चट्टानें गिर रही थी, जिससे जियो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और अपने कान बंद करके बैठ जाता है। अचानक उस ट्रेजर के अंदर से बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होने लगती है, जिसे देखकर जांग और जुएकी फाइट करना बंद कर देते हैं। वो ट्रेजर एक्टिवेट हो जाता है और वहाँ ब्लास्ट हो जाता है। उसके अंदर बहुत सारे एशियन टेक्स्ट निकलते हैं, जिन्हें देखकर जांग और जुएकी हैरान हो जाते हैं। जांग कहता है कि तो हेवनली बुक की 3rd वॉल्यूम है। उसकी वजह से आसपास लाइटनिंग होने लगती है, जिसे देखकर जांग अपने और अपने साथियों के आसपास एक प्रोटेक्शन शीट बना लेता है। जायंट स्नेक अपने पॉइजन से येलो बर्ड पर अटैक करता है, पर येलो बर्ड उसके अटैक को फेल कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। उस ब्लास्ट की वजह से वो ट्रेजर उस लिक्विड के साथ मिक्स हो जाता है। ये सब देखकर जांग सोचता है कि हेवनली बुक में ग्रेट और मिस्टीरियस नॉलेज है। अगर इसके पहले 2 वॉल्यूम्स को ना पढ़ा जाए तो इसे शुरू नहीं किया जा सकता। अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें समझना मुश्किल है। उस ब्लास्ट की वजह से ट्रेजर रूम के ऊपर से बड़ी बड़ी चट्टानें नीचे गिरने लगती है। जुएकी जांग को इस बारे में बताने की कोशिश करती है, पर जांग अपनी सोच में इतना डूबा हुआ था कि वह जुएकी की बात ही नहीं सुनता। तभी ट्रेजर रूम की छत पूरी तरह से नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से जांग और जुएकी उन चट्टानों के नीचे दब जाते हैं। जियो भी चट्टानों के नीचे फंस जाता है, पर उसे कुछ नहीं होता। जुएकी और जांग चट्टानों को हटाकर उनके नीचे से निकलते हैं। जुएकी काफी घायल हो गई थी, जिससे उसे काफी दर्द हो रहा था। जांग भी घायल था, पर वो खुद को संभाल लेता है। जियांग अपने साथियों के साथ ट्रेजर रूम की तरफ जाने लगता है, पर जायंट स्नेक उसके सामने आ जाता है। येलो बर्ड ने उसे बहुत बुरी तरह से घायल कर दिया था, जिसकी वजह से उसकी बॉडी से बहुत खून बह रहा था, जिसे देखकर जिंगू घबरा जाता है। जायंट स्नेक उस ट्रेजर को देख लेता है और उसके पास आता है। जायंट स्नेक को देखकर जांग और जुएकी घबरा जाते हैं, लेकिन तभी येलो बर्ड वहां जाती है और जोर जोर से रोर करने लगती है। किंग लांग दूर से ये सब देख रहा था। वो कहता है कि येलो बर्ड बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए उसे एंशिएंट मिथिकल बीस्ट कहा जाता है। वो यूई से कहता है कि हम दोनों को फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना होगा, वरना हमारा प्लान बर्बाद हो जाएगा। हमें सही वक्त का इंतजार करना होगा। ये कहकर किंग लांग यूई के साथ मिलकर रेड क्रिस्टल की मदद से एक फॉर्मेशन एक्टिवेट कर लेता है। येलो बर्ड जोर जोर से अपने 5 फेदर्स को हिलाने लगती है, जिसकी वजह से हर तरफ स्मोक हो जाता है। इससे जायंट स्नेक को भी थोड़ा डर लगने लगता है, जिस वजह से वो जांग और जुएकी के पीछे चला जाता है। येलो बर्ड अपनी लाइटनिंग पावर को एक्टिवेट कर लेती है और वहां पर एक टोर्नेडो बना देती है, जिसकी फोर्स की वजह से सब लोग दूर हो जाते हैं। जुएकी ट्री से नीचे गिरने लगती है, पर वो अपनी शॉट को ट्री में फंसाकर उस पर लटक जाती है। जायंट स्नेक ट्री के टॉप पर चला जाता है और अपने पॉइजन से येलो बर्ड पर अटैक करता है, पर येलो बर्ड उस अटैक को फेल कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी की वजह से जांग दूर हो जाता है और जुएकी की शॉट भी ट्री से निकल जाती है, पर वो अपने आप को संभाल लेती है, जिसकी वजह से वो ट्री से नीचे नहीं गिरती। येलो बर्ड और जायंट स्नेक की खतरनाक फाइट देखकर जियांग घबरा जाता है। वो कहता है कि मैंने एशियन बुक में पढ़ा था कि येलो बर्ड और ब्लैक वाटर स्नेक एक दूसरे के बहुत ही बड़े दुश्मन होते हैं, और अब जब तक इन दोनों में से कोई एक मर नहीं जाता ये फाइट खत्म नहीं होगी। जेंग कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि इन दोनों में से कोई भी मरने वाला है, क्योंकि तुम देख सकते हो कि जायंट स्नेक कितनी बुरी तरह से घायल हो गया है, पर फिर भी वो हार नहीं मान रहा है और अपनी पूरी पावर का यूज करके फाइट कर रहा है। अगर ये इतना घायल होने के बावजूद भी अपनी पूरी पावर का यूज कर सकता है तो ये इतनी जल्दी नहीं मर सकता, जबकि येलो बर्ड को अभी तक कुछ नहीं हुआ है और वो हार नहीं सकती। मैं मानता हूँ कि जायंट स्नेक इस फाइट को नहीं जीत सकता, पर वो इतनी जल्दी हार भी नहीं
नहीं मानेगा, वो येलो बर्ड को घायल जरूर कर देगा। मैं सोच रहा हूँ कि अगर यहाँ पर हमारे किंग सेक्टर के गार्डियन वाटर किरीन होते तो क्या करते, वो किसी बीस्ट से फाइट करते। येलो बर्ड और जायंट स्नेक की फाइट की वजह से जियो भी काफी डर रहा था, पर वो उस ट्रेजर की गोल्डन लाइट को देखकर खुश हो जाता है और उसके पास जाकर उसे देखने लगता है। जियो को गोल्डन लाइट बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाती है, इसीलिए उस लिक्विड ट्रेजर को पी लेता है, जिसकी वजह से उसे चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। ये देखकर जांग घबरा जाता है और सब लोग निराश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि जियो की डेथ हो गई, लेकिन जियो से बेहोश हुआ था। उसे देखकर जायंट स्नेक और येलो बर्ड भी फाइट करना बंद कर देते हैं। जायंट स्नेक को बहुत गुस्सा आता है और वो जोर से रोर करता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।